मैं मोहित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्त, आज हमारी सेकेंड क्लास है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेल। एक्सेल की बेसिक क्लासेस में हमने बेसिक क्लासेस को अटेंड किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटेशन क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर ओरिएंटेशन क्या होता है। अगर ओरिएंटेशन हम बात करें, ओरिएंटेशन का मतलब हम लोग अभी तक एमएस वर्ड में पढ़ रहे थे कि किसी भी पेज को बदलाव लाना, यानी या तो लैंडस्केप में करना या प्रोटेक्ट में। प्रोटेक्ट का मतलब एज अ लैंडस्केप और प्रोटेक्ट चलता था। बट यहाँ पर हम किसी भी एक्सेल के अंदर जो अंदर टेक्स्ट होंगे उनको हम कैसे अपने आप में कैसे एंगल उसका बदलने का काम करेंगे, ये हम ओरिएंटेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो कहता है रोटेट योर द टेक्स्ट diagonally the vertically. This is the grade the way to for the label narrow the column, यानी किसी भी कॉलम के अंदर आप अपने तरीके से डायगनली यानी किसी भी डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, प्लस वर्टिकली कर सकते हैं एज ओ विश। आइए हम एक बार आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉफ्ट क्रेयॉन्स का हमने कोई नंबर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर टेक्स्ट को हम देखें तो ये हम अगर किसी भी एंगल में इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, एंगल आप किसी भी एंगल में एंगल वाइज आप चेंज कर सकते हैं। नहीं एंगल वाइज चेंज कर सकते, रोटेट आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे इधर ये देखिए, किसी भी एंगल पर अगर मूवमेंट आप करते हैं, जो मूवमेंट आप करेंगे उस एंगल के हिसाब से आपका टेक्स्ट फॉर्मेट सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कि ओरिएंटेशंस क्या होता है। चलिए अगली हम पॉइंट्स देखते हैं। हमारा हम बात करते हैं व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट क्या होता है? व्रैप टेक्स्ट क्या होता है? कहता है व्रैप टेक्स्ट द मेक द लॉन्ग सेंटेंस, यानी कहने का मतलब जब हमारे एक्सेल के अंदर यानी सेल के अंदर कोई लॉन्ग लॉन्ग मतलब होता है लंबा सेंटेंस या पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, फिट इनसाइड द सिंगल द सेल बाय द ब्रेकिंग द वर्ड्स इनटू द मल्टीपल लाइन, यानी जो उसे मल्टीपल लाइन में क्रॉस कर जा रहा है उसको हम एज अ ब्रेक करेंगे, एक सिंगल लाइन के अंदर लाने के लिए हम व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम अगर देखें तो मान लीजिए जैसे हम यहीं पर अभी अभी हम लोग यहाँ पर कोई नाम देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा सॉफ्ट क्रेयॉन्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सॉफ्ट कैरियॉन्स कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये जो अभी हम लोग जो लिख रहे थे ये दूसरे सेल में अंदर शो करता है। अगर हम इसमें अगर दूसरी सेल में अगर कुछ लिख देते हैं तो हमारे वो सेंटेंस कट जाएगा, यानी प्रिंट आउट में भी शो अप नहीं करेगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए इसका शॉर्टकट की भी होता है अल्ट प्लस एंटर। इस पे हम क्लिक करके सेल के अंदर अल्ट प्लस एंटर अगर कर देते हैं, सॉरी, अगर आप सेंटेंस जैसे हम चाहते हैं कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये नीचे आ जाए व्रैप करके, तो अल्ट प्लस एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए व्रैप करके आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर से उसको सिलेक्ट करिए, सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप व्रैप द टेक्स्ट, जैसे आप व्रैप टेक्स्ट कर देंगे तुरंत वो जो अगली लाइन में जा रहा था उसको व्रैप करके नीचे कर लेगा। अगला हम पॉइंट्स पढ़ते हैं दोस्त। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब आप समझ सकते हैं एज अ मिक्स करना, या तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फैलाना। कहता है मर्ज एंड सेंटर द फीचर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है? कंबाइन द टू आर द मोर एडजस्ट द सिलेक्टेड द सेल इनटू द सिंगल लार्ज सेल, यानी किसी भी एक अलग अलग सिंगल सेल को हम एक लार्ज सिंगल सेल बनाने के लिए हम मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं। एंड ऑटोमेटिकली द अलाइन द टेक्स्ट इन द एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ दैट न्यू द कंबाइन द स्पेस, यानी किसी भी टेक्स्ट को जो स्पेस दे रहा है प्लस वो जो हमारे राइट साइड या लेफ्ट साइड में एंगल में बदल रहा है उसको हम एज अ सेंटर में लिखने का काम करेगा। ये मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग इसलिए हम प्रयोग करेंगे। आइए हम आपको एक बिल शीट बना के दिखाते हैं मर्ज एंड सेंटर के थ्रू। तो एक बार पहले हम किसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। एज अ मान लीजिए कि हमारी कंपनी का, सॉरी एक मिनट, चलिए मान लीजिए हम अपनी कंपनी का कोई बिल शीट तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हम अपने जितने भी सेल को मर्ज करना होता है उतने को हम सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं सॉफ्ट कैरियॉन्स कंप्यूटर। तो अगर इस टेक्स्ट को हमें बड़ा करना होगा तो हमें आपने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये लार्ज करने के लिए एज हम अपने अकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपने तरीके से हम थोड़ा सा बिल शीट बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर
क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अमाउंट, टोटल। तो आपको अगर देखना हो, अगर कंट्रोल पी हम ऐसे बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए नॉर्मली हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट हम चाहते हैं ये हमें कॉलम वाइज में शो करे, यानी एज अ बॉर्डरिंग में भी शो करे। तो हम चाहते हैं ये वाला पार्ट हमारा अलग है, इसमें आउटसाइडर बॉर्डर लगे, यानी, और हम चाहते हैं ये वाले हमारे जो पार्ट हैं इन पे एक चारों तरफ का बॉर्डर यानी ऑल बॉर्डर्स लग जाए। तो अभी हम अगर देखें पार्टिकुलर में, मान लीजिए हम कोई सामान का नाम लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग अभी कीबोर्ड परचेज करने जा रहे हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड। आप मान लीजिए एक पीस ले रहे हैं, उसका रेट, एक कीबोर्ड का रेट है 450 रुपया, लेकिन डिस्काउंट, एक कीबोर्ड पर 5% डिस्काउंट पड़ रहा है। तो आपको ये नॉर्मली डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए तरीका क्या है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला चलाते हैं, एज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्काउंट अमाउंट। तो दोस्त एक चीज आपको और कंफ्यूजन कर रहा होगा कि सर ये जो C10 D10 E10, यानी ये सेल का नाम है। आप देखिए सी नंबर के कॉलम में, डी नंबर के कॉलम का ये रो का नाम है 10। आई होप आपको समझ में आया। जैसे हम बटन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे डिस्काउंट अमाउंट आ गया। तो अगर हम दुकानदार को कोई सामान परचेस कर रहे हैं, अगर उसके अमाउंट 450 रुपए आ रहे हैं, तो अगर उस पे डिस्काउंट 22 रुपये 5 पैसे हो रहे हैं, तो हम उसको टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे। तो टोटल अमाउंट हम पे करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वांटिटी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेट माइनस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आई होप आपको दिख सकता है 427 रुपए। अगर यहीं पर हम क्वांटिटी यानी जैसे मात्रा बढ़ाएंगे, 2 पीस अगर हम लेते हैं तो इंटर जैसे बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है 855 रुपया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।